सुवर दो विघ्नेश्वर शोधरे ग्रामीणाञ्चल संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा नमस्कार, खुशामदीद, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन की ओर से मैं लिपि ओझा फिर एक बार तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन ने बॉलीवुड संगीत के मामले में एक अनंत यज्ञ का प्रारंभ किया है और इसी श्रृंखला की कड़ियों के रूप में हम बार बार शंकर जयकिशन जी के संगीत से मंडित कुछ जाने, कुछ पहचाने, कुछ अनजाने नगमों का समूह आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज बारी है मुकेश जी का पुण्य स्मरण करने की। हमारे साथ है द गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश यानी श्री मुख्तार शाह, जिनकी आवाज़ से मंडित मुकेश जी के गीतों का आज हम आस्वादन करने वाले हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं उस फिल्म से जो राज कपूर जी की पहली ब्लॉकबस्टर थी, यानी आवारा। इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग ने देश विदेश में धूम मचा रखी थी। दरअसल हमारे कल्चर में ये आवारा शब्द का मतलब होता है लोफर, मवाली, गुंडा, लड़कियां छेड़ने वाला, यानी बुरे काम करने वाला। लेकिन ये इसका वास्तविक मतलब नहीं है। इस शब्द के अर्थ को अगर देखा जाए तो ये दुनिया का जो रास्ता होता है, ये दुनिया का जो ढांचा होता है, उस ढांचे को छोड़कर जो बाहर निकल जाए और उसे ये भी पता न हो कि वो कहाँ जा रहा है, तो ऐसे इंसान को आवारा कहा जाता है। और इसी शब्द को, इसी भावना को शैलेंद्र जी ने अपने शब्दों के साथ बखूबी ढाला था इस गीत में, जिसे अब हम सुनने वाले हैं। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इतरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर, अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर।
दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। थैंक यू। मुकेश जी ने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखते हुए कहा है कि मुझे कई बार पूछा गया कि आपने इतने सारे गाने गाए हैं तो इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है। हर बार मैंने बिना झिझक कहा कि मुझे पसंद है रुक जाओ जाने वाली रुक जा। वेल, मुकेश जी की पसंद के अलावा भी इस गीत के बारे में एक ख़ास बात है, और वो ये कि ये एक रोमांटिक गाना है जिसे सुनते ही लगता है कि ये महबूबा के लिए गया होगा। लेकिन जब हम मूवी में देखते हैं तब पता चलता है कि राज कपूर किसी खूबसूरत हीरोइन के लिए नहीं बल्कि ये गीत देसी दारू की बोतल के लिए गा रहे हैं। वैसे इस गीत के 2 वर्जन है। 90s के बाद की जो जनरेशन है वो इस गीत को सुनते ही सलमान खान और भाग्यश्री को याद करती है। उनमें से कईयों को तो ये भी लगता है कि गाना दरअसल उन्हीं दोनों पे पिक्चराइज किया गया है। चाहे जो भी हो, लेकिन भैरवी पे आधारित इस गीत को फिल्म मैंने प्यार किया की अंताक्षरी ने नए जनरेशन में नए सिरे से पॉपुलर कर दिया, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो आइए सुनते हैं फिल्म कन्हैया का ये गीत। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी, तू आके चली छम से, जो धूप के दिन पानी। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी, तू आके चली छम से, जो धूप के दिन पानी। रुक जा, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की तू रानी है, अब तक न मिले लेकिन
पहचान पुरानी है, मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की तुरानी है। अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। अब ये बात तो हम सबको मालूम है कि मुकेश जी दरअसल एक्टिंग करने के लिए दिल्ली से मुंबई आए थे। एक्टिंग वॉज हिज फर्स्ट लव। काफ़ी जद्दोजहद के बाद और कज़िन मोतीलाल जी की सिफारिश के बाद उन्हें फिल्मों में कुछ छोटे मोटे रोल मिले भी थे। लेकिन एक बात मैं कहूँ, इंटरनेट और गूगल के यूट्यूब के ज़माने से बहुत पहले जब हमें मुकेश जी को चलता फिरता देखना होता था तो हमारे पास ये जो अगला गाना आ रहा है वो एक ही ज़रिया था। जब भी चित्रहार में ये गाना लगता था तो बड़े बुजुर्ग चिल्ला के कहते थे बच्चों को कि मुकेश को देखना है, मुकेश को देखना है, जल्दी आ जाओ, मुकेश जी टीवी पे आ रहे हैं। लेकिन अगर मेरी बात करूँ तो पर्सनली इस गाने में उनके गेटअप को देखने के बाद मेरे दिल में जो हीरो वाली मुकेश जी की इमेज थी उसे थोड़ा सा झटका ज़रूर लगा था। खैर आइए इस गीत को देखते हैं और मैं मानती हूँ कि शायद ये गीत भी कहीं ना कहीं वजह रही होगी जिसने उनके अंदर सोए हुए एक्टिंग के कीड़े को जगाने का काम किया था। फिल्म आज से सुनते हैं राग भैरवी पे आधारित एक और ये गाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। शाम हुई ये देश वीराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। शाम हुई ये देश वीराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। राह में मूरख मत लुट जाना, मत लुट जाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। बाबुल का घर छूटा जाए,
अखियन घोर अंधेरा छाए जी दिल घबराए, बाबुल का घर छूटा जाए। अखियन घोर अंधेरा छाए जी दिल घबराए, आँख से टपके दिल का खजाना, दिल का खजाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। मुकेश जी बहुत ही सॉफ्ट नेचर के मालिक थे, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी थे, और वो शायद अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट भी करते थे। यही वजहों की वजह से शायद वो अपने बहुत बड़े टीकाकार और अन्यों के बहुत बड़े प्रशंसक रहे। यहाँ तक कि 1958 में जब उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया तो अवार्ड को पाने की खुशी से ज़्यादा उन्हें इस बात का अफसोस था कि ये अवार्ड दरअसल उनके मुकाबिल तलत महमूद जी को मिलना चाहिए था। वो जो गाना था जलते हैं जिसके लिए, उस गीत के लिए, खैर जिस गीत के लिए मुकेश जी को ये अवार्ड दिया गया था, उस गीत को हम अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म अनाड़ी का ये गीत, जिसे भैरवी पे कंपोज किया गया है। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी, दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपा कर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी, दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी, असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुखते दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे।
टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अगला जो गाना आ रहा है उसे सुनील दत्त और वहीदा रहमान पर पिक्चराइज किया गया है और इस फिल्म का नाम है एक फूल चार कांटे। दरअसल ये जो जोड़ी थी ये काफ़ी हिट जोड़ी थी, लेकिन इस फिल्म को पहले शम्मी कपूर करने वाले थे। किस्मत से उन्होंने फिल्म से किनारा कर लिया और फाइनली वहीदा रहमान के मुकाबिल सुनील दत्त फिल्म में एंटर हो गए। इन दोनों ने आगे चल के बहुत सारी कामयाब फिल्में दी। ये जोड़ी भी दर्शकों के दिलो दिमाग पे अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही। इनकी कुछ फिल्मों के नाम अगर याद करें तो मुझे जीने दो, जिंदगी जिंदगी, मेरी भाभी, दीदी, रेशमा और शेरा, कितनी खूबसूरत फिल्में हैं। एक्चुअली इस पैर ने दर्शकों की नज़रों के सामने भविष्य में जाकर एक स्वप्न महल खड़ा किया और उस महल की नींव की ईंट रखने का काम इस फिल्म ने और इस गीत ने किया। तो आइए सुनते हैं मुकेश जी का गाया हुआ ये नगमा। मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए। मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। फूल बदन मुखड़ायों दम के फूल बदन मुखड़ायों दम के, बादल में ज्यों बिजली चमके। गीत सुना के तू छम छम के, गीत सुना के तू छम छम के। ललचाए छुप जाए हाय हाय, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए। ये चंचल कजरारी आँखें ये चंचल कजरारी आँखें, ये चित चोर शिकारी आँखें। गई दिल चीर कटारी आँखें, गई दिल चीर कटारी आँखें। मुस्काए शर्माए हाय हाय,
मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए। मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब ऊपर वाले के हाथ की कठपुतलियाँ जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। जी हाँ, आनंद की बात कर रही हूँ। क्या आपको ये मालूम है कि आनंद फिल्म दरअसल राज कपूर के लिए लिखी गई थी? ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे और इसीलिए ऋषिदा ने जब आनंद का विचार किया, बनाने का विचार किया, तब उन्हें सबसे पहले राज कपूर याद आए। इन दोनों की दोस्ती यारी का एक और पहलू भी था। जब दोनों अकेले होते थे तब हंसी मजाक में और प्यार से राज कपूर ऋषिदा को बाबू मोशाई कहकर बुलाते थे। जी हाँ, आनंद में फिल्म में वो बाबू मोशाई वाला संबोधन यहीं से आया था। लेकिन किस्मत का करना और फिर राज कपूर इस फिल्म में नहीं आ पाए और आखिरकार राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म को बनाना पड़ा। लेकिन इन दोनों की दोस्ती को याद करते हुए एक ऐसी फिल्म का गाना सुनते हैं जिसमें राज कपूर ने एक्टिंग की थी और ऋषिकेश मुखर्जी यानी बापू मोशाई ने डायरेक्शन किया था। फिल्म का नाम है आशिक और ये गीत अगेन राग भैरवी के ऊपर आधारित है। मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। सदियों से जग में आता रहा मैं, नए रंग जीवन में लाता रहा मैं। हर एक देश में नित नए भेष में मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का।
हर सफर को कोई बेसहारा, तो मैं हो लिया संग लिए एक तारा। गाता हुआ दुख बुलाता हुआ मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। और अब चलते हैं फिल्म तीसरी कसम की ओर। दरअसल ये फिल्म बुरी तरह से असफल हुई थी। राज कपूर या शंकर जयकिशन का पारिश्रमिक ना लेना भी शैलेंद्र जी को आर्थिक संकट से उभार नहीं पाया था। एक्चुअली आज भी लोग इस फिल्म को एक अमर साहित्यिक कृति के रूप में याद करते हैं। फिल्म इंस्टीट्यूट्स के सिलेबस में आज भी इस फिल्म को पढ़ाया जाता है। आज भी ऑल टाइम बॉलीवुड क्लासिक्स में इस फिल्म की गणना की जाती है। दुनिया का दोहरा चेहरा ही यही है। एक अविनाशी फिल्म को, एक अविनाशी कृति और सर्जक को हम उस समय नहीं सराह पाए जब उन्हें सराहने की ज़रूरत थी। अगर दुनिया की इसी रीत को देखा जाए तो हम भी मुकेश जी के अगले गीत की तरह शायद कह उठेंगे कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। सुनते हैं ये गाना। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर
मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। और अब फिल्म अराउंड द वर्ल्ड की बात करते हैं। ये फिल्म कई मायनों में क्रांतिकारी थी। देखिए, यदि आपको पूछा जाए कि 70 mm में आने वाली पहली बॉलीवुड की फिल्म कौन सी थी, तो 10 में से 9 लोग यही कहेंगे कि शोले। लेकिन वास्तविकता ये है कि अराउंड द वर्ल्ड वो पहली फिल्म थी जिसे 35 mm के साथ साथ 70 mm में भी बनाया गया। इस फिल्म के 4 प्रिंट्स को 70 mm में रिलीज़ किया गया था, जिसे दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और मुंबई में दिखाया गया था। वैसे उस ज़माने में 70 mm में फ़िल्म बनाने के लिए काफ़ी लागत लगती थी, लेकिन राज कपूर तो राज कपूर थे और उनका जोश जवानी भी अलग ही था। तो उन्होंने और कई चीज़ों की तरह इस एक्सपेरिमेंट को भी बॉलीवुड में सबसे पहले किया। तो आइए इस बात को याद करते हुए सुनते हैं फिल्म अराउंड द वर्ल्ड का ये गीत। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए, जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। शाम का रंगी शोख नजारा और बेचारा ये दिल, ढूंढ के हारा कोई सहारा पर न मिली मंजिल। शाम का रंगी शोख नजारा और बेचारा ये दिल, ढूंढ के हारा कोई सहारा पर न मिली मंजिल। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। कोई तो हमसे दो बात करता, कोई तो कहता हलो, घर ना बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक संग चलो। कोई तो हमसे दो बात करता, कोई तो कहता हलो, घर ना बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक संग चलो। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं।
अब बात के रुख को फिर एक बार मोड़ना है तीसरी कसम की ओर। दरअसल शैलेंद्र हिंदी फिल्मों के जरिए इस देश को मिला एक वरदान थे और वो राज कपूर को मिला वरदान भी थे। एक्चुअली शैलेंद्र सरल कवि हृदय के मालिक थे। वो साम्यवाद को मानते थे, वो दंभ और दिखावे से कोसों दूर थे और आध्यात्मिकता की समझ भी रखते थे। शायद इसीलिए जब जब उन्होंने अपने गीतों में जीवन दर्शन की बात की तो इतने सटीक और सीधे अंदाज से की कि उन्हें उपमाओं और रूपकों के जेवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर एक लाइन में कहा जाए तो शैलेंद्र जी का जीवन दर्शन यानी सीधी बात, नो बकवास। अब अपरिग्रह की बात को इससे अच्छे अंदाज में कैसे कहा जा सकता है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा, भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री की कुछ अजीब सी रिवायतें हैं, जिनमें से एक अजीब बात यह है कि यहाँ हम सिर्फ गिने चुने नामों के सर पे ही सफलता का सेहरा बांधते हैं।
जैसे कि जब कोई फिल्म हिट होती है तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट दी जाती है एक्टर्स को, जो देखा जाए तो महज डायरेक्टर के हाथ की कठपुतली होते हैं। दूसरी क्रेडिट दी जाती है सिंगर्स को, जिन्हें रास्ता तो म्यूज़िक डायरेक्टर ही दिखाते हैं। एक्टर्स और सिंगर्स के बाद डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर को क्रेडिट दी जाती है। उसके बाद याद किया जाता है प्रोड्यूसर्स को, और पूरी लिस्ट ख़त्म होने के बाद भी शायद ही कोई फिल्म के राइटर यानी स्क्रिप्ट राइटर या डायलॉग राइटर को मेंशन करते हैं। एक्चुअली यही वो लोग होते हैं जो फिल्म की पूरी पटकथा लिखते हैं, फिल्म में आने वाले उतार और चढ़ाव को एक ढांचे में ढालते हैं, कैची वन लाइनर्स भी देते हैं। लेकिन इन्हें सराहने में हम ऑडियंस के तौर पर हमेशा ही फेल हुए हैं। वैसे ऐसा नहीं है, कुछ राइटर्स हैं जो नाम कमा पाए हैं, जैसे कि ख्वाजा अहमद अब्बास, सलीम जावेद, गुलजार साहब, वजाद मिर्ज़ा, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ये वो गिने चुने नाम हैं जिन्हें हमने याद रखा है। इनके अलावा जो जो स्क्रिप्ट राइटर्स आए थे उन्हें हम भुला चुके हैं, जैसे कि ध्रुव चैटर्जी। अब ध्रुव चैटर्जी के प्रदान को देखिए, इन्होंने अपने जीवन काल में 26 से भी ज़्यादा सुपर हिट फिल्में इस इंडस्ट्री को दी है। ज़रा इनकी फिल्मों की फहरिस्त पे नज़र डालिए। 20 साल बाद कोहरा, गुमनाम, वो कौन थी, फ़कीरा, चोर मचाए शोर और ऐसी बहुत सी फिल्में। इन्हीं में से एक फिल्म थी अपने हुए पराए। तो आइए हम ध्रुव चैटर्जी को याद करते हैं और उनकी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला, कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या। फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला, कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या। फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला। जिंदगी फिर वही गीत गुनगुनाने लगी, इस गली झूमती फिर बाहर आने लगी। फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला, कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या। फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला। दिल मेरे झूम ले याद करके उस शाम को, बहके हम जिस घड़ी पी के प्यार के जाम को।
फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला। कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या। फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला। चल साथ के हसरत दिले मरहूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। मजा आया? एक और सुनाती हूँ। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक और शेर याद आ रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। एक खूबसूरत सा शेर सुना रही हूँ कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ शेर सुनाए। आप कहेंगे कि भाई शेर पे शेर क्यों सुनाए जा रहे हैं, लेकिन जब हसरत साहब ने एक पूरे गीत का मुखड़ा ही ऐसे लिखा हो कि कुछ शेर सुनाता हूँ, तो हम भी क्यों ना सुनाएं भाई। चलिए इसी बहाने कुछ महान शायरों के महान शेर आपसे रूबरू करवा दिए। आइए चलते हैं और सुनते हैं एक दिल 100 अफसाने फिल्म से हसरत साहब का लिखा ये खूबसूरत सा नगमा। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। सीखी है तुमसे फूलने हंसने की हर अदा, सीखी हवा ने तुमसे ही चलने की हर अदा। आई न तुमको देख के हैरान हो गया, एक बेजुबान तुमसे पशेमान हो गया। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। हाथों का लोच रस भरी शाखों की दास्तां, नाजुक हथेलियों पे वो मेहंदी का गुलसितां। पड़ जाए तुम पे धूप तो संभलाए गोरा तन, मखमल पे तुम चलो तो छिले पाओ गुल बदन।
कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। आँखें अगर झुके तो मोहब्बत मचल उठे, नजरें अगर उठे तो कयामत मचल उठे। अंदाज में हुजूर का सानी नहीं कोई, दोनों जहां में ऐसी जवानी नहीं कोई। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। आवाज क्या है जैसे कोई बांसुरी बजे, जिस रागनी को गालो वही रागनी सजे। बातें करो तो खिलने लगे फूल प्यार के, चुपकी रहो तो सूने लगे दिन बहार के। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। आखिर मुकेश जी की आवाज़ हिंदुस्तान में इतनी पॉपुलर कैसे हुई, इस बात पे साइकियाट्रिक रिसर्च भी की गई है। दरअसल हमारे यहाँ सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स होने की वजह से हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो ख्वाबों में तो होता है, जो ख्यालों में तो होता है, मगर असल ज़िंदगी में नहीं होता। तेरे होने का जिसमें किस्सा है, तेरे होने का जिसमें किस्सा है, मेरी ज़िंदगी का वही तो बेहतरीन हिस्सा है। क्या बात है। मुकेश जी की आवाज़, उनके गाने उस टूटी हुई मोहब्बत को ज़िंदा करने वाली आवाज़, ज़िंदा करने वाले गाने होते थे। अब अगले गाने को सुनकर आप खुद भी कोशिश कीजिएगा। याद आएगी तो लाइफ पार्टनर की याद नहीं आएगी, याद आएगी कोई भूली हुई पड़ोस वाली खिड़की, कोई कैंटीन वाली मुस्कान या कोई बचपन की सहेली। कोशिश करके देखिए। फिल्म हरियाली और रास्ता से जो गीत आ रहा है वो राग दरबारी पे निबद्ध है और बिल्कुल उसी तरह का टिपिकल मुकेश जी के अंदाज का गाना है। आइए सुनते हैं। तेरी याद दिल से
भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ तेरी याद दिल से। घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा, घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा। मैं फिर आज आंसू बहाने चला हूँ, बहाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से। कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, वही खाक अपनी उड़ाने चला हूँ, उड़ाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से। गमे इश्क ले फूंक दे मेरा दामन, गमे इश्क ले फूंक दे मेरा दामन। मैं अपनी लगियों बुझाने चला हूँ, बुझाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ तेरी याद दिल से। ये फिल्म इंडस्ट्री एक महासागर की तरह है जिसमें कूदने वाले हर किसी को लहरों का सामना करना पड़ता है। अब हर कोई अपनी तरह से संघर्ष करता है, जद्दोजहद करता है और तैरता रहता है। कभी ना कभी उनके सामने बहुत बड़े मौके की तरह एक बहुत बड़ी लहर आ जाती है जिस पे सवार होकर वो चोटी पे पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद दो बातें बनती है, या तो वो चोटी पे स्थिर हो जाता है, सफलतम हो जाता है, या फिर गिरती हुई मौज के साथ फिर गिरकर नाकामियों के अंधेरे में खो जाता है। लेकिन एक और प्रकार भी है। हम बात कर रहे हैं रघु कर्माकर की। ये राज कपूर के बैनर में, आर के बैनर में एज ए कैमरामैन, एज ए सिनेमेटोग्राफर आवारा के टाइम से थे और उनके सामने एक बार एक बहुत बड़ी लहर की तरह एक मौका आ गया। उनके काम से खुश होकर राज कपूर ने उन्हें अपनी बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है उसका डायरेक्टर घोषित कर दिया। फिल्म बनी,
राघु साहब ने बढ़िया बनाई, कितनी सफल हुई ये फिल्म हम आप सब जानते हैं। लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद कुछ नहीं हुआ। ना ही राघु को इसकी सफलता का श्रेय मिला, ना ही उन्हें दूसरी कोई फिल्म मिली, और ना ही किसी मनमुटाव के चलते वो आर के बैनर से दूर हो गए। वो वहीं रहे, अंत तक वहीं रहे। फिल्म राम तेरी गंगा मेली तक उन्होंने आर के बैनर के साथ सिनेमाटोग्राफी की, करते रहे। ये जो बात है, ये स्थिरता, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, राघु साहब और उनकी तरह बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री से लॉयल रहे हुए कलाकारों, कस्बियों को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्हीं की डायरेक्ट की गई फिल्म का ये गाना सुनते हैं। प्यार कर ले, प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। यार कर ले, यार कर ले, नहीं तो यूं ही मर जाएगा। प्यार कर ले। जीते हारे सैकड़ों तीर से तलवार से, जीते हारे सैकड़ों तीर से तलवार से। मेरे साथ मुस्कुरा, जीत दिल को प्यार से। मेरे साथ मुस्कुरा, जीत दिल को प्यार से। विचार कर ले, विचार कर ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। प्यार कर ले। चोरी करी चोर बना, रोज नई घात है। चोरी करी चोर बना, रोज नई घात है। आज तेरी जिंदगी जैसे काली रात है। आज तेरी जिंदगी जैसे काली रात है। पार कर ले, पार कर ले, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। यार कर ले, यार कर ले, नहीं तो यूं ही मर जाएगा। प्यार कर ले। कविता क्या है, पोएट्री क्या है, डेफिनेशन क्या है पोएट्री की? मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात को गिने चुने शब्दों में चमत्कृति के साथ प्रस्तुत करने की कला को कहते हैं कविता। वेल, अगर यही पोएट्री की डेफिनेशन है तो पोएट्री सिर्फ कविता में नहीं हो सकती, वो डायलॉग में भी हो सकती है, वन लाइनर्स में भी हो सकती है, किसी कैची लाइन में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म मैं नशे में हूँ के पोस्टर पर टाइटल के बाजू में एक लाइन लिखी हुई थी। यहाँ टाइटल था, बाजू में लिखा हुआ था कि अ वुमन वॉज हिज सोल बट वाइन वॉज हिज बॉडी। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। इस लाइन को तो शायद हम में से बहुत लोगों ने अनदेखा कर दिया है। वेल, ये जो टाइटल है ये ऑडियंस को फिल्म के प्रति आकर्षित करता है और इतनी कैची जो वन लाइनर है वो लोगों को फिल्म देखने पे मजबूर कर देती है। शायद इसी को मार्केटिंग कहते हैं। और अगर मार्केटिंग की आर्ट इतनी क्रिएटिव हो तो भाई वाह, क्या बात है। इसी बात के साथ फिल्म मैं नशे में हूँ से सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, ऑफ कोर्स मुख्तार जी की आवाज़ में।
किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम। ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, आ भी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम। ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, आ भी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। जब नजर मिलाएगी शौक दिल रुबा, बिन पिए ही छाएगा हम पे एक नशा। हंस के गुल खिलाएगी उसकी हर अदा, हम कहेंगे जाने मन तुझ पे हम फिदा। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम। ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, आ भी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। उस परी के साथ कहीं दूर जाएंगे, धड़कनों की लय पे हम गीत गाएंगे। जलने वाले देख के जल ही जाएंगे, हम नहीं किसी से कम ये दिखाएंगे। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम। ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, आ भी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम। ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, आ भी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। शेक्सपियर कह के गए हैं कि व्हाट इज़ देयर इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि नाम बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में नाम कमाने के लिए ही हर इंसान रात दिन मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, सारे संघर्ष करता है। और फिर परिचय देने के टाइम पे ये नाम ही तो काम आता है। और शायद इसीलिए परिचय देने की इस कला को, नाम को बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में भी उतना ही महत्व दिया गया है। अगर परिचय वाले गानों को याद करें तो एक लंबी फहरिस्त बन सकती है, जिसमें सबसे पहले किसी को याद आएगा माय नेम इज़ एंथनी गोंसाल्विस, है ना। बच्चन साहब ने भी किसी और फिल्म में अलग तरह से परिचय देते हुए कहा है कि मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। लेकिन नाम की बात करें तो मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली। देन मेरा नाम सलमा, अल्लाह जाने कौन बनेगा सलमा का बलमा। और माय नेम इज़ लखन, सजनों का सजन। लेकिन इन सारे गीतों के पूर्वज को अगर ढूंढा जाए, अगर इनका इतिहास खंगाला जाए, तो हम पहुंचेंगे फिल्म जिस देश में गंगा बहती है तक, जहां राज कपूर अपना परिचय देते हुए गाते हैं कि मेरा नाम राजू, घराना अनाम। क्या बात है, ये वो गीत है जो हम सब की सांसों के साथ बस गया है। आइए इसी गीत को सुनते हैं और राज यानी राजू यानी राज कपूर यानी रणबीर राज कपूर के परिचय को इस अंदाज में भी जानते हैं। मेरा नाम राजू, घराना अनाम।
मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू। काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना। कोई न मिले तो अकेले में गाना, कोई न मिले तो अकेले में गाना। कविराज कहे न ये ताज रहे, न ये राज रहे, न ये राज घराना। प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट सका न कोई ये खजाना। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू। धूल का एक बादल अलबेला, निकला हूँ अपने सफर में अकेला। चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला, चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला। काहे मान करे अभिमान करे मेहमान तुझे, एक दिन तो है जाना। डफली उठा आवाज मिला, गा मिल के मेरे संग प्रेम तराना। मेरा नाम राजू घराना अनाम, मेरा नाम राजू घराना अनाम। बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू। फिल्मी गानों में हिट गीत लिखने के जो रूल्स होते हैं, जो कानून, जो नियम होते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा रूल ये है कि मुखड़ा आसानी से समझ में आना चाहिए। मुखड़ा ऐसा हो जो स्पष्ट हो, सटीक हो और याद भी रह जाए आसानी से। अगर ऐसा ना हुआ तो लोगों की ज़ुबान पे जल्दी से चढ़ेगा नहीं। अंतरिम मुश्किल हो तो चढ़ता है, लेकिन मुखड़ा सरल होना चाहिए। शैलेंद्र अपनी सरलता के लिए जाने जाते थे, और जैसे कि हर नियम में अपवाद होते हैं, इस नियम में भी अपवाद है। और शैलेंद्र जी ने एक ऐसा गाना लिखा है जो सरल नहीं बल्कि काफ़ी मुश्किल था। अब ये लाइन सुनिए। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा। अब ये क्या बात हुई, याद आई आधी रात को कल रात की तौबा? चलिए समझाते हैं। दरअसल उर्दू ज़बान में, उर्दू शायरी में ये जो तौबा लफ्ज़ है, इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी चीज़ से छुटकारा पाने की, परहेज़ करने की बात हो। और उसमें भी ज़्यादातर तौबा का यूज़ किया जाता है जब शराब से परहेज़ करने की बात आए। अब ये जो गीत है वो राज कपूर शराबियों के साथ ठेके में बैठकर गा रहे हैं फिल्म में, और वो कहते हैं कि याद आई आधी रात को, यानी पीने पिलाने के बाद याद आया कल रात की तौबा। याद ये आया कि कल हम शराब से तौबा कर चुके थे, कल तो हम शराब छोड़ चुके थे, लेकिन अब तो नशे में झूमता हुआ दिल कह रहा है, यानी दिल पूछता है झूम कर, अमा किस बात की तौबा, छोड़ो यार, कौन सी तौबा, है ना? अब समझ में आया। दरअसल पिक्चराइजेशन देखने पे ये गाना और ज़्यादा इजी हो जाता है समझना। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और इस गीत की जो मुश्किलातें हैं उन्हें तो अब हम पार कर चुके हैं, तो अब ये गाना भी हमारे लिए सरल हो चुका है।
और ये एक ऐसा गाना है जो पिछले कई दशकों से हमारे दिलों में गूंज रहा है। तो आइए सुनते हैं यही गाना। याद आई आधी रात को, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा, तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जाके, मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जाके, हर बात पे कहते हैं कि किस बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें, चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें, क्या ख्वाब था बहके हुए जज्बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा, तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, कल रात की तौबा, कल रात की तौबा। 1956 में फिल्म बेगुनाह का संगीत बन रहा था और तकरीबन सारे गाने तैयार हो चुके थे। तभी शंकर जी ने वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर मुकेश जी का एक गीत निर्माता को सुनाया। अब निर्माता इस बात से खफा थे कि फिल्म में कोई सिचुएशन ही नहीं मिल रही थी जहां वो इस गीत को डाले। तो शंकर जी ने मुस्कुराकर यूं ही कह दिया कि अगर आपके पास सिचुएशन नहीं है, एक्टर नहीं है, तो ये जय किशन है ना, इसी को पियानो पे बिठा देते हैं। अब उन्होंने तो हंसी मजाक में ये बात कही थी, लेकिन लोगों को ये विचार इतना भा गया कि वाकई जय किशन जी को पियानो के साथ दिखाया गया और इस गीत को उन्हीं पे पिक्चराइज किया गया। किस्मत से हमारे पास आज इस गीत की प्रिंट्स मौजूद नहीं है। काश होती तो हम सब बड़े चाव से हमारे प्रिय जय किशन जी को मुकेश जी की आवाज़ के हमराह देख पाते, लेकिन वीडियो नहीं है, ऑडियो हमारे पास ज़रूर है। तो क्यों ना इस गीत को सुनकर ही इस गीत की सिचुएशन को जय किशन जी को और शंकर जी को याद किया जाए। आइए मुख्तार जी से गुजारिश करते हैं और सुनते हैं यही गाना। ऐ प्यासे दिल बेजुबान, तुझको ले जाऊं कहाँ। ऐ प्यासे दिल बेजुबान, तुझको ले जाऊं कहाँ। आग को आग में ढाल के
कब तक जी बहलाएगा ऐ प्यासे दिल बेजुबान। घटा झुकी और हवा चली तो हमने किसी को याद किया, चाहत के वीराने को उनके गम से आबाद किया। घटा झुकी और हवा चली तो हमने किसी को याद किया, चाहत के वीराने को उनके गम से आबाद किया। ऐ प्यासे दिल बेजुबां मौसम की ये मस्तियाँ, आग को आग में ढाल के कब तक जी बहलाएगा ऐ प्यासे दिल बेजुबां। तारे नहीं अंगारे है वो अब चांद भी जैसे जलता है, नींद कहाँ सीने पे कोई भारी कदमों से चलता है। तारे नहीं अंगारे है वो अब चांद भी जैसे जलता है, नींद कहाँ सीने पे कोई भारी कदमों से चलता है। ऐ प्यासे दिल बेजुबां दर्द है तेरी दास्तां, आग को आग में ढाल के कब तक जी बहलाएगा ऐ प्यासे दिल बेजुबां। कहाँ वो दिन अब कहाँ वो रात, तुम रूठे किस्मत रूठी, गैर के भेद छुपाने को हम हंसते फिरे हंसी झूठी। कहाँ वो दिन अब कहाँ वो रात, तुम रूठे किस्मत रूठी, गैर के भेद छुपाने को हम हंसते फिरे हंसी झूठी। ऐ प्यासे दिल बेजुबां डूब के रहा तेरा जहां, आग को आग में ढाल के कब तक जी बहलाएगा ऐ प्यासे दिल बेजुबां। और अब आ रही है 1951 की फिल्म आह, जो राज कपूर की पहली फ्लॉप फिल्म थी। लेकिन गीत और संगीत तो इस फिल्म के भी सुपर हिट रहे थे। इस फिल्म के साथ जुड़ी और भी कुछ बातें हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि इस फिल्म में दरअसल राज कपूर की मौत हो जाती है, लेकिन बाद में इस फिल्म के एंड को चेंज किया गया था और राज कपूर को जिंदा रहता हुआ दिखाया गया था। एक और बात है, इस फिल्म के डायलॉग्स को एक बहुत ही बड़े डायलॉग राइटर ने लिखा था। एक ऐसे डायलॉग राइटर ने जो आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी लाइंस लिखने वाले थे, जैसे कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, या फिर हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जी हाँ, इन डायलॉग्स को लिखा था इंदर राज आनंद ने, यानी हमारे टीनू आनंद जी के पिताश्री इंदर राज आनंद ने ही फिल्म आह के लिए भी डायलॉग्स को लिखा था। तो आइए उन्हें भी याद करते हैं, फिल्म आह को भी याद करते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म से ये गीत।
रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा हो। रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा हो। आना भी चाहे आ न सके हम, कोई नहीं आसरा। आना भी चाहे आ न सके हम, कोई नहीं आसरा। कोई है मंजिल, रास्ता है मुश्किल, चांद भी आज छुपा हो। रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा। आह भी रोए राह भी रोए, सूझे न बात कोई। आह भी रोए राह भी रोए, सूझे न बात कोई। थोड़ी उम्र है सूना सफर है, बेगाना साथ कोई हो। रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा हो। बर्बाद है दिल मेरा हो। बर्बाद है दिल मेरा। और अब बढ़ते हैं राज कपूर की पहली कलर फिल्म यानी कि संगम, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली 2 इंटरवल वाली फिल्म भी थी। इस फिल्म में दरअसल राज कपूर राजेंद्र कुमार को साइन करते वक्त थोड़े से शेकी थे। उन्हें दिल ही दिल में लग रहा था कि राजेंद्र इस रोल के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि राजेंद्र भी बहुत बड़े स्टार थे उस समय और उनकी किस्मत में इस फिल्म में हीरोइन नहीं आती। तो राज कपूर को लगा कि वो मना कर देंगे, तो उन्होंने स्टैंड बाय ऑप्शन के तौर पर फिरोज़ खान से बात की हुई थी और कहा था कि अगर राजेंद्र इस रोल के लिए मना करते हैं तो मैं आपको साइन कर लूँगा। फिरोज़ बड़े उत्साही थे। उन्हें लग रहा था कि ये फिल्म उनके लिए स्टारडम का टिकट बनेगी और वो होपफुल थे कि फिल्म उन्हीं को मिलेगी। लेकिन किस्मत का करना और राजेंद्र कुमार ने फिल्म के लिए हामी भर दी। अब बहुत दिनों बाद इस बात का राजेंद्र कुमार को पता चला कि इस फिल्म के करने से फिरोज़ का दिल टूट गया है। तो ये बात उनके दिल में कहीं ना कहीं घर कर गई और कई सालों बाद फिल्म आरज़ू के वक्त, जहां वो लीड हीरो थे, उन्होंने फिर एक बार इस बात पे तवज्जो दी और फिरोज़ जी को इस फिल्म में दूसरे हीरो के रूप में साइन किया। वरना तब तक तो फिरोज़ जी यही गा रहे थे कि दोस्त दोस्त ना रहा। लेकिन राजेंद्र कुमार ने उनकी इस शिकायत को दूर कर दिया और उन्हें भी स्टारडम का मौका दे दिया। फिलहाल इन लोगों की दोस्ती को याद करते हैं और फिल्म संगम का वही गीत सुनते हैं। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा,
जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानतें मैं प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम, भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अगला गीत सुनने से पहले आइए एक कविता सुनते हैं। आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना बुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए।
पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये कविता, और इस कविता को अगर शैलेंद्र जी के शब्दों का और उनके जीवन दर्शन का पढ़ और परत चढ़ाए जाए तो जो सम्मिश्रण होगा उससे एक गाना ही उभर के आएगा, और वो गीत होगा कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
इस गीत में हमारे परम पवित्र पुराणोक्त सिद्धांतों को भी शैलेंद्र जी ने वाचा दी है। हमारे उपनिषद वाक्यों का गान भी इसी गीत में हुआ है। कह सकते हैं कि अगर इस गीत को किसी ने अपने जीवन में उतार लिया तो उसने गीता के उपदेश को भी अपने जीवन में उतार लिया। तो इसी बात के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन के ज़रिए आपसे यूं ही मुलाकातें होती रहेंगी और बहुत जल्द एक नए कंसेप्ट के साथ, कुछ और गीतों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। गुड बाय।